ओके क्लास, हेलो। तो बेटा ये जो वीडियो है, आज हम लोग यहाँ पे जो है इस वीडियो में बात करेंगे महासेट सिलेबस की। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों की क्वेरी आती है कि सर वहाँ का क्या सिलेबस है, क्वेरीज कैसी आ रही हैं। तो ये सारी बातें हम लोग अपने आज की वीडियो पे यहाँ पे कवर करेंगे। तो बेटा महासेट के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, जो पेपर का पैटर्न आई होप आपको पता ही होगा, सर ने बताया ही होगा, वीडियोज़ में देखा ही होगा, क्लासेस में बात हुई होगी। ठीक है, तो जो मार्कशीट जब आप देते हो तो बताऊं कि अगर आप इसका पेपर का पैटर्न, मैं यहाँ पे बात करूँगा कंप्यूटर सेक्शन के बारे में स्पेशली, सॉरी बताना भूल गया था, कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है पूरा जो पेपर का जो पैटर्न है। मैंने अभी यहाँ पे जो शीट ओपन की है, ये हमारी किसकी, मतलब जो है पूरे सिलेबस की शीट यहाँ पे ओपन है। सबसे पहले देखिए मैथ तो आता ही है, आप जानते ही हो। ठीक है, इसके बाद फिर लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश कॉम्प्रहेंसन है, और लास्ट में फिर नंबर डी जो सबसे लास्ट पार्ट आता है, तो वो आपका कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का आता है ना। फिर आपको पेपर के पैटर्न के बारे में भी पता होगा, जो क्वेरीज हैं वो कैसे यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, या यहाँ पे एक बार जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो उनके लिए तो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 90 मिनट्स का पेपर है एंड वी हैव टू सॉल्व 100 क्वेरीज। ओके, 60 आपको मैथ से मिल रही हैं, 60 लॉजिक एंड रीजनिंग, 20 आपकी इंग्लिश में आ रही हैं, और 20 क्वेरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, और क्या देख रहे हैं कि जो मार्क का जो डिवीज़न है वो सब में इक्वल है, यानी कि जो सारी क्वेरीज हैं बेटा वो 2 नंबर की हैं। ठीक है, तो जो वेटेज है सबका आप यहाँ पे आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, 20% वेटेज आपका कंप्यूटर का है, 20% इंग्लिश में देख रहे हैं, 30% एंड 30% मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग में देख रहे हैं। 90 मिनट्स है हमारे पास। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, बड़ा क्लियरली बता रखा है। ठीक है, कि देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग सिस्टम फॉर दिस टेस्ट। ओके, और जो लैंग्वेज है वो आपको पता ही है कि जो पेपर होगा उसमें मीडियम केवल एक ही अवेलेबल है, दैट इज़ इंग्लिश, है ना। पूरा पेपर आपको जो मिलेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलने वाला है। तो आपको और कोई सोचें हिंदी में किसी और जो है रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सेकंड थिंग, तो अब हम आई होप कि जो फॉर्मेट है क्लियर है आपको। बात सॉरी, यहाँ पे बात हम लोग करेंगे कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की। ठीक है, कि जो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में जब आप आते हो, तो अगर हम आपसे बात करें तो देखिए कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में जो है जो चीज़ें बाकी सारे जो एमसी के जो आप पेपर देते हो नीम सेट में, इस यूईटी में, तो वही कॉमन सिलेबस है। जहाँ पे भी आप जाओगे तो ये सब सिलेबस आपको ज़्यादातर कॉमन मिलते हैं। सबसे पहले जैसे इसमें बात करेंगे थी कंप्यूटर बेसिक्स की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये सारी चीज़ें, यानी जो कंप्यूटर जो बेसिक है, कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बेटा बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, मेमोरी जो है, कंप्यूटर मेमोरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको मैं बताऊं कंप्यूटर बेसिक्स में जब आप जाते हो, क्यों, क्योंकि आप कोई भी पेपर देखो, चाहे वो नीम सेट का पेपर हो, मासेट का पेपर हो, सीयूईटी देखिए, आप देखोगे जो थियोरेटिकल क्वेरीज जो आ रही हैं वो सारी क्वेरी आपको जो है उसमें से 80% क्वेरी कंप्यूटर मेमोरी से ही रिलेटेड मिलती हैं। तो जो मेमोरी एंड मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है, और इसके हम लोगों ने सेपरेट वीडियो पड़े हुए हैं ऐप में, उन पे आपको जाना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या मिलेगा। इसके बाद जो सबसे अच्छा जो पार्ट होता है वो होता है मेरा डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये पार्ट जो सबका बड़ा फेवरेट होता है सारे स्टूडेंट का भी, क्यों, ईजी होता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, हम लोग पूरा अपना जो नंबर सिस्टम है वो यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में वही बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, नंबर एक से दूसरे में कन्वर्ट कर दो, या कोई अर्थमेटिकल जो है यहाँ पे ऑपरेशन दे दिया, तो ऐसी सिंपल सी क्वेरीज होती हैं, सबसे इजी क्वेरी होती है। हम लोग यही चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी यहीं से आ जाए ताकि सारे बच्चों का पेपर अच्छा हो जाए, तो आती भी हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद थोड़ा सा जब आप और आगे बढ़ते हो तो क्या देखते हो, इसमें बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, ट्रूथ टेबल, वेन डायग्राम, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ से भी कुछ क्वेरीज मिल जाती हैं। और ये करता है डिपेंड, जैसे हम लोग अपने नीम सेट के पेपर में कई बार देखते हैं बहुत सारा बूलियन आ जाता है, कभी कुछ नहीं आता है। यही आपके महासेट के पेपर में आज हम लोग अभी यहाँ पे इसी सेम वीडियो में जो अब की बार 2024 का महासेट का पेपर है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और उसमें पता क्या है, आपकी बूलियन अलजेब्रा से एक भी क्वेरी नहीं है। ठीक है ना, तो ये होता रहता है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना है। हमें वैसे भी बेटा हम लोग जब यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं
ठीक है ना। जब आप एक बार नीम सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका बूलियन तो वैसे भी रेडी हो जाता है। तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से क्वेरी आए चाहे ना आए, बट वी मस्ट बी रेडी फॉर दैट, है ना। इसके बाद देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये थोड़ा सा मतलब जो है ट्रिकी पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसको आपको अच्छे से पढ़ना होता है। हालांकि मैं बता दूं कि जो मार्कशीट में जो क्वेरीज आती हैं उनका जो है बहुत ही मॉडरेट लेवल होता है, यानी टफ क्वेरीज नहीं आती हैं। मार्कशीट का एक्चुअली पूरा पेपर ईजी होता है। मैं आपको बताऊं जितने भी हम लोग एग्ज़ाम देते हैं MCA के, ठीक है, यहाँ पे एंट्रेंस के लिए, उनमें आप क्या देखोगे कि चाहे आप नेम सेट CUET या कहीं के भी कोई भी एग्जामिनेशन को जब कंपेयर करते हो, सारे पेपर एक साथ रखते हो, तो आप क्या देखोगे कि सबसे जो इजी पेपर है वो आपको यहीं का मिलता है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये टॉपिक अपने आप में आपको पता है बहुत ही वास्ट टॉपिक है और हमको इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके हमें अंदर जाना पड़ता है, ठीक है। प्रोसेसर की लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ब्लॉक स्ट्रक्चर है, डिजिटल लॉजिक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। खैर हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 1 बाय 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें फिर सबसे लास्ट में जो चीज़ हमारे, ये देखिए जो एक और चीज़ आती है C लैंग्वेज, ठीक है। C के कुछ कुछ प्रोग्राम वो लोग हर पेपर में आप देखोगे तो जो 20 क्वेरीज है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में, एटलीस्ट आपको 2 क्वेरी मिलती हैं C लैंग्वेज से। क्वेरी बहुत इजी होती हैं, बहुत ही मॉडरेट लेवल की होती हैं, लेकिन आपने अगर C पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर C में थोड़ा सा भी आपका हाथ थोड़ा सा तंग है, यानी कि C में अगर थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो हम यहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे C पढ़ेंगे। मैं उसकी पूरी एक वीडियो सीरीज़ यहाँ पे बना के अभी देने वाला हूँ आपको, कि आप कभी भी जब मन हो उसको बैठ के, और ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगा, शॉर्ट बनाऊँगा, कि आप कभी भी अपने जो है बैठ के वीडियो रिवाइज कर लो, और जो क्वेरीज आई हैं प्रीवियस ईयर में वो हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। और इसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। और ये सारी एग्ज़ाम के लिए बेटा, ये भी मैं बता दूं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप CUET का पेपर देखोगे और मार्कशीट का पेपर देखोगे तो वहाँ से ये लोग क्वेरीज पूछते हैं। थ्योरेटिकल क्वेरीज ले रहे हैं, और CUET में जाओगे तो आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने वहाँ के लिए भी बेटा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी CUET के लिए 9 जो है वीडियोज़ की एक पूरी सीरीज़ यहाँ पे बना दी है, तो आप उसको ऐप में जाके एक्सेस कर सकते हैं और 1 बाय 1, ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि कहाँ से क्या पूछेंगे हमें भी नहीं पता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ के अगर आप जाओगे तो देखोगे कि सारे टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मेनली थ्योरेटिकल क्वेरीज। देखिए जो न्यूमेरिकल है वो तो केवल 1 ही 2 टॉपिक है जहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। लेकिन जो थ्योरी के लिए हम कहाँ से क्या पढ़ें, तो ये एक जो है रहता है मैटर। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम, ये में जो ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन में आता है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे और एक पढ़नी होगी। तो जो सिलेबस है वो कम नहीं है। आप देखो तो जो सिलेबस है वो जो हमारा, अगर आप इसको नीमसेट के सिलेबस से कंपेयर करें तो बहुत है कि नहीं। लेकिन बहुत अच्छी बात क्या है, मैंने क्या बोला कि जब आप सारे पेपर्स रखोगे तो पेपर बहुत सिंपल होता है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करोगे तो 20 में 17 to 18 क्वेरीज आपकी कहीं नहीं गई। बड़े इजीली आप जो है यहाँ पे 17-18 तक पहुँच सकते हो, ठीक है। तो ये है। तो अब देखिए ये मैंने पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। क्या सिलेबस है, क्या क्या पेपर का पैटर्न होगा, ये आपके सामने है, ठीक है। मैंने बता दिया कि वी हैव टू बी रेडी फॉर 20 क्वेरीज फॉर 2 मार्क्स ईच, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में जब जाओगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब हम लोग जो है अपने इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मैंने आपसे बोला था, प्रॉमिस किया था कि ये जो वीडियो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, मार्कशीट 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब वहाँ की तरफ चलते हैं।